हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कन्हैया आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में अपने लगभग टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। थोड़ा बहुत टॉपिक और है एक आध क्लास का, अब अपन को प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है, लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। अब बची है तो सिर्फ प्रैक्टिस बची है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे अब शानदार तरीके से हर क्वेश्चन की। और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जामों में पूछ ही लेता है कैलेंडर से, और वैसे तो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही जो एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। वो था क्वेश्चन था आपका कि 2 अगस्त 2004 को मंगलवार है। डबल डेट वाले मैंने बताया था ना, मैंने बताया था कि आपको डबल डेट का सिखाऊंगा अभी। तो डबल डेट वाले क्वेश्चन अब आज अपन करने वाले हैं। 2 डेट दी हुई है, एक डेट का अपन को वार बताया हुआ है और दूसरी डेट का क्या करना है, निकालना है अपन को, ठीक है। तो कल का होमवर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 2 अगस्त 2004 को क्या है, मंगलवार है। क्या है, मंगलवार है। तो पूछ रहा है कि 14 सितंबर 2015 को कौन सा वार होगा। ये अपना क्वेश्चन था होमवर्क के लिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। डेट देखो, डेट को ध्यान से देखो, डेट अलग अलग है दोनों के अंदर। महीने देखो, मंथ देखो, मंथ भी अलग है, अगस्त सितंबर है, और वर्ष भी अलग अलग है, ठीक है। तीनों अलग अलग दी हुई हैं। इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्या करना है कि ये जो डेट दी हुई है, इन दोनों डेटों का क्या करना है, अपन को अंतर निकालना है। इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, तो 14 - 2, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं डेट, ठीक है। 14 - 2 बराबर कितना आया, 12, ठीक है। 12 में दे दो 7 का भाग, ठीक है। 12 में दे दिया 7 का भाग। 7 का क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो शेषफल आया अपने पास कितना, 7 का 1 बार जाएगा, 3 2 5 शेषफल आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर डेट का काम हो गया। अब लेना है अपन को महीने से। तो ध्यान रखना, जिस मंथ का अपन वार ज्ञात कर रहे हैं उस मंथ को क्या करना है, स्किप कर दो, उसको छोड़ना है, उस मंथ को नहीं लेना है। तो अपन को अगस्त से सितंबर में जाना है, ठीक है। महीना मतलब कि मंथ, ठीक है। मंथ में देखो आप अगस्त और सितंबर को तो लेना नहीं है, तो सिर्फ अगस्त ही, अगस्त से सितंबर में। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, विषम दिन कितने होते हैं अगस्त में, 3 दिन विषम होते हैं अगस्त में, ठीक है। तो 3 दिन ये आ गए। अब ले लिया, इसका काम हो गया। अब क्या करना है, ईयर में 2004 से कहाँ आना है, 2015 में आना है, ठीक है। तो देखो, जिस वर्ष का अपन वार ज्ञात करें उस वर्ष को भी नहीं लेना है, मंथ को नहीं लेना है, वर्ष को नहीं लेना है। तो देखो 2004 से कहाँ आना है, 2015 में आना है। तो ईयर में देखो 2004 से, तो 2004 देखो लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है ना। तो ध्यान देना, इसमें देखना विषम दिन 2004 में 1 आएगा या 0, तो ध्यान 1 आएगा या 2। तो देखो नॉर्मल ईयर के अंदर 1 विषम दिन होता है, और लीप ईयर में कितना होता है, 2 विषम दिन होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए ये लीप ईयर है, लेकिन क्या इसमें फरवरी आएगी या फरवरी जा चुकी है। तो मेरे भाई ये अगस्त की बात हो रही है। हाँ लीप ईयर है, लेकिन बात कहाँ की हो रही है, अगस्त की बात हो रही है। तो फरवरी तो जा चुकी है पहले ही, तो 1 डे तो जा चुका है, सिर्फ 1 डे आएगा इसके अंदर। तो ठीक है, तो 2004 में कितना आएगा विषम दिन, 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि फरवरी पहले ही जा चुकी है इसलिए, ठीक है। फिर 5 के अंदर 1, 6 के अंदर 1, 7 के अंदर 1, और 8 के अंदर 2008 में बताओ विषम दिन 2 आएंगे ना, क्योंकि लीप ईयर है, ठीक है। 8 में 2, फिर 9 में 1, 10 में 1, 11 में 1, ठीक है। फिर 12 में लीप ईयर है तो 2, 13 में 1, और 14 में 1, 15 तो
लेना नहीं है अपन को। तो कितने दिन हो गए देखना, काउंट करना सबको, 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। ठीक है, ईयर्स में कितने दिन हो गए? 13। ठीक है मेरे भाई, अब देखना ध्यान से देखना, 13 तो ये आ गए ईयर में। ठीक है, काउंट किया 13 आया, 13 तो ये आ गए। अब देखना ईयर वाले आ गए 13, मंथ वाले कितने आए? 3 मंथ वाले आ गए, डेट वाले कितने आए? 5। अब सबको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दो, 5 + 3 + 13 कितना हो गया? 13 और 3 कितना हो गया? 16। 16 और 5 कितना हो गया? 21। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया? 21। 21 में किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। तो शेषफल कितना आया? 0। अगर 0 शेषफल आ गया तो अपना वार क्या होगा? वो ही हो जाएगा, क्योंकि जो विलोम शब्द आएगा ना, मतलब कि जो विषम दिन आएगा, विलोम आएगा, वो क्या करना है? इसमें ऐड करना है। अगर 1 आएगा तो 1 ऐड कर देता, 2 आता है तो 2 ऐड करता, लेकिन 0 आया तो 0 मंगलवार में भैया ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? मंगलवार का मंगलवार ही आएगा। तो 100% सही दे रखा है कि साहब अगर 2 अगस्त 2004 को मंगलवार है तो 14 सितंबर 2015 को भी कौन सा वार होगा? मंगलवार ही होगा। अगर यहाँ पर 1 शेषफल आता तो मंगलवार में 1 ऐड कर देते तो मंगलवार से क्या हो जाता? बुधवार हो जाता। लेकिन 0 आया, 0 काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये तो था अपन का होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए, सारे आज क्वेश्चन करने वाले हैं, सारी टाइप के लिए करेंगे आज। जब डेट सिमिलर हो और मंथ अलग अलग है, ईयर अलग अलग है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखना आज मजा आने वाला है आज की क्लास में, शानदार तरीके से देखना। मैं बता देता हूं आपको, टाइप फर्स्ट देखना। टाइप फर्स्ट है, अगर डेट क्या है? डेट तो ले लो पहले, डिफरेंट ले लो, डेट डिफरेंट, मंथ ले लो सेम, ठीक है, और ईयर भी क्या ले लो? वो भी सेम ले लो। ठीक है, डेट डिफरेंट, मंथ सेम और ईयर सेम। ठीक है, अब देखना, देखो क्वेश्चन देखो, ले लिया मान लो 12 अगस्त 2003। ठीक है, अगली वाली डेट ले लूंगा, डेट अलग लेनी है अपन को, कितनी ले लूं? 19 अगस्त, महीना सेम और ईयर भी क्या? सेम। ठीक है, तो 12 अगस्त 2003 को मैं वार ले लेता हूं रविवार। क्या ले लेता हूं? रविवार। मान लीजिए 12 अगस्त 2003 को कौन सा वार था? रविवार। तो इसके अंदर क्या करना है आपको? न तो कोई मतलब कि न तो इसकी जो मैंने पहले वाला जो बेसिक जो बताया था ना आपको, न तो उस तरीके से करना है, इसमें क्या करना है आपको? डायरेक्टली करना है। जैसे मान लीजिए ये डेट है, डेट में अंतर दे रखा है, मंथ सेम है और ईयर क्या है? दोनों सेम है। तो क्या करेंगे भैया? दोनों सेम हैं तो क्या करेंगे? देखो मंथ सेम है तो मंथ से मंथ को कैंसिल कर दो। ठीक है, ईयर सेम है तो 2003 से 2003 को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। अब बच्चे कौन सी? डेट बची। डेट सेम नहीं है तो इनका अंतर निकाल लो। तो 19 - 12, जब 19 में से 12 जाएंगे तो अंतर कितना आया? 7। ठीक है, अब अंतर 7 आया तो 7 में किसका भाग दे देंगे अपन? 7 का भाग दे देंगे। 7 में 7 का भाग देगा तो शेषफल कितना आएगा? वो का 0 आ जाएगा शेषफल। तो 0 शेषफल आया, वो इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। 1 आता तो भी ऐड करते, 2 आता तो भी ऐड करते, 3 आता तो भी ऐड करते। तो अगर इसमें 0 ऐड करेंगे तो वार कौन सा आएगा? वो का वही आ जाएगा, रविवार का रविवार ही आ जाएगा। देखो अपने तो माना था, लेकिन वास्तव में एक्चुअली सही हो गया अपना। ठीक है ना, तो 2003 को भी कौन सा 19 अगस्त को भी कौन सा वार होगा? रविवार ही होगा। और 12 अगस्त को भी कौन सा वार होगा?
रविवार ही होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट 7 का आया ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 19 न होकर यहाँ पर कितना होता, यहाँ पर 21 होता, 19 ना होकर यहाँ पर कितना होता, 21 होता, तो देखना कितना आता, फिर अंतर कितना आ जाता दोनों का, अंतर कितना आता, 21 में से 12 गए तो कितने अंतर आया, 9 आया ना अंतर। ठीक है, अब जब 9 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा हमारे पास में, 2 शेषफल बच गया। अब क्या करेंगे, 2 को किस में ऐड कर देंगे, रविवार में 2 को ऐड कर दो। किसको कर दो, रविवार को 2 में ऐड कर दो, तो रविवार +2 मतलब कि मंगलवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। समझ गए बात। तो इस तरीके से करने वाले हैं अपन। ठीक है, अगर महीना सेम दिया हुआ, देखो मैंने क्या बताया, ध्यान से देखना है, एक बार फिर से बता रहा हूं। अगर डेट डिफरेंट है, मतलब सिर्फ डेट में अलग है, महीना सेम है, ईयर सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, सिर्फ महीने की, एक महीने के बारे में पूछ रहा है कि साहब 12 तारीख को अगर रविवार है तो 21 तारीख को कौन सा वार होगा, तो उस तरीके से काउंट करने में कितना टाइम लगेगा। अपन क्या करना, अगर दोनों सेम दे रहे, दोनों को कैंसिल किया, बचा कितना, अंतर कितना आया, अंतर देखा 9 में 7 का भाग लगा दो, शेषफल कितना 2, तो 2 को और ऐड कर दो, रविवार से 2 को ऐड कर दिया इसके अंदर। आ गया समझ में। अब एक क्वेश्चन करना आप शानदार तरीके से। अब क्या है, तो क्वेश्चन करना आप 3 मार्च 2020, 3 मार्च 2020 को क्या बता दिया मैंने, सोमवार बता दिया। ठीक है, पूछ लिया आपको 25 मार्च 2020 को या फिर 29 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। ठीक है, अब देखना मंथ सेम है, ईयर सेम है, सिर्फ डेट में डिफरेंट है, तो क्या करना भैया, मंथ से मंथ कैंसिल, ईयर से ईयर कैंसिल। ठीक है, करना क्या है, इस सिर्फ और सिर्फ डेट का अंतर निकालो। 29 में से 3 गए, कितना आया, 26। ठीक है, 26 आ गया। अब 26 में किसका भाग दे दो, 26 में दे दो 7 का भाग दे दो, 26 में 7 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 21 तक तो पूरा बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा आपका, 5 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, जब 5 शेषफल बचा तो 5 का क्या करना है अपन को, सोमवार में ऐड करना है, तो 5 को सोमवार में ऐड कर दो, क्या आएगा आपका, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सैटरडे मतलब शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन हल करेंगे। अब देखो डेट डिफरेंट, मंथ सेम और ईयर सेम, लेकिन अब कैसे आ सकता है, अब देखना आगे कैसे आ सकता है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट टाइप कंप्लीट। अगर बात करूं मैं सेकंड टाइप की, ठीक है, सेकंड टाइप की बात करूंगा तो देखना टाइप सेकंड। ठीक, देखना सेकंड टाइप, देखो अब की बार मैं क्या कर दूंगा, डेट को सेम कर दूंगा, डेट क्या है, सेम कर दूंगा, मंथ को डिफरेंट कर दूंगा। ठीक है, डेट सेम, मंथ डिफरेंट और ईयर सेम। ठीक है, अब देखना एग्जांपल देखो आप, टाइप नंबर 2, डेट सेम, मंथ डिफरेंट और ईयर सेम, मतलब कि डेट सेम देती है अपन को 7 सितंबर 2015। ठीक है, 7 मैं ले लेता हूं सितंबर से, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ले लेता हूं। ठीक है, 2015, मतलब कि ईयर सेम ले लिया, मंथ अलग अलग ले लिया और डेट क्या ले ली, सेम ले ली। ठीक है, अब देखना इसको कैसे करेंगे, जो सेम है ना उसको कैंसिल कर दो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो सेम दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, डेट से डेट को कैंसिल कर दिया, ईयर से ईयर को कैंसिल कर दिया, क्योंकि सेम है 2015 साथ साथ। मंथ में देखना, आप ध्यान देना, मंथ में देखना, मंथ में कहां से कहां तक जाना है अपन को, सितंबर से दिसंबर तक आना है, सितंबर से दिसंबर तक आना है। तो जिसकी बात करेंगे अपन, जिस डेट की बात करेंगे उसको तो लेंगे नहीं,
उस महीने को और ईयर को तो लेंगे नहीं, ठीक है। सितंबर से दिसंबर में आना है, तो सितंबर में देख लो कौन सा महीना था सितंबर। सितंबर में कितना होता है विषम दिन? सितंबर में होता है 2 विषम दिन सितंबर में होता है। अक्टूबर में कितना होता है? 3 अक्टूबर में होता है। और नवंबर में कितना होता है? फिर 2 नवंबर में होता है, ठीक है। और दिसंबर को लेना नहीं है। अब इनका कर दो ऐड, 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। और 5 और 2 7 हो गए। 7 में जब 7 का भाग देंगे तो 0 आएगा, मतलब कि 0 आएगा। तो अपन ने जैसे मान लीजिए कोई दिन तो माना नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? रविवार है, यहाँ पर क्या है? रविवार है। और पूछ ले कि साहब 7 दिसंबर 2015 को कौन सा वार होगा? तो 0 आया, तब 0 इसमें ऐड कर देंगे साहब, इसमें भी क्या आएगा? अपना रविवार ही आएगा, ठीक है। अगर 7 सितंबर 2015 को रविवार है तो 7 दिसंबर 2015 को भी कौन सा वार होगा? रविवार होगा। रविवार क्यों होगा? क्योंकि अपने क्या किया? डेट से डेट काट दी, ईयर से ईयर काट दी। डिफरेंट था तो किसमें था? महीनों में डिफरेंट था। सितंबर से दिसंबर में आना है, तो जिसका अपन को ज्ञात करना है उसको तो स्किप करना है, छोड़ना है, उसको तो लेना नहीं है, ठीक है। सितंबर से दिसंबर में जाओ तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर में 2 विषम दिन, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 2, तो जोड़ लिया 5 और 2 कितने? 7। जब 7 में 7 का भाग लगाया तो 0 शेष पलाया, 0 शेष पलाया तो अपने रविवार में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा वार होगा? रविवार ही होगा। समझ में आ गया ना शानदार तरीके से? तो क्वेश्चन करना आप अब एक मुझे क्वेश्चन करके बता दो अच्छे तरीके से, भाई मान लूंगा आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और समझ में आ गया तो अच्छा सा कमेंट कर दो और वीडियो को फटाक से लाइक कर दो भैया। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हमारा टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे। देखना आप डेट ले लेते हैं 9 अप्रैल 1920, ठीक है। अगली में डेट ले लेता हूं 9 सितंबर 1920, ठीक है। 9 अप्रैल 2020 को मान लिया वार है कौन सा? सोमवार मान लिया। कौन सा वार मान लिया? सोमवार मान लिया। निकाल रहे हैं 9 सितंबर 2020 का, मतलब कि डेट सेम है, ईयर सेम है, महीने अलग अलग है। एक ही साल के वार याद कर रहे हैं अपन, एक साल के अंदर अंदर ही, ठीक है। जैसे मान लिया अप्रैल में 9 अप्रैल को ये वार है, तो 9 सितंबर को कौन सा वार होगा? मतलब एक ही ईयर के अपने वार याद कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने? मंथ से मंथ को कैंसिल कर दो अगर सेम है, ईयर को कैंसिल कर दो अगर सेम है। तो क्या चेंज है? अप्रैल से कहां जा रहे हैं? सितंबर में आ रहे हैं अप्रैल से। तो जिस महीने का अपन को ज्ञात करना है उसको भी स्किप करना है, उसको भी नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या है, अब क्या करना है? सितंबर से कहां आना है? अप्रैल से सितंबर में आना है। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो अप्रैल में कितने विषम दिन आते हैं? 2। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर को तो लेना नहीं है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ही जाना है, सितंबर को लेना नहीं है। तो अप्रैल में 2, मार्च में विषम दिन 3 और जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, ठीक है। अब इनको कर दो क्या? ऐड। 3 3 6 और ये कितना हो गया? 8 और 5 कितना हो गया? 13, ठीक है। कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है भाई। अब देखना क्या किया? अब 13 में किसका भाग देना है अपन को? 7 का भाग देना। जब 13 में 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा अपन के पास में? 6 शेषफल बच गया। 6 शेषफल बच गया तो अपन को क्या करना है? सोमवार में कितना ऐड करना है मेरे भाई? 6 ऐड कर दो सोमवार में। जब सोमवार में 6 ऐड करेंगे तो कौन सा वार आ जाएगा आपका? रविवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। ये देखिए, है ना सिंपल, बिल्कुल शानदार तरीके से। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है साहब। तो ये देखो सेम डेट, मंथ डिफरेंट और ईयर सेम। अब अपन बात करेंगे किसकी? अब ईयर डिफरेंट ले लेंगे। टाइप नंबर 3 की बात कर लेंगे। इसमें ईयर डिफरेंट ले लेंगे।
डेट सेम ले लेंगे और मंथ सेम ले लेंगे, ईयर है उनका डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है। टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 है वो देखना, डेट सेम, मंथ सेम और ईयर क्या है, ईयर को ले लेते हैं डिफरेंट। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना आप क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, डेट ले ली मैंने 3 मार्च 1950। ठीक है, 1950 ले ली। ज्ञात करना मैंने बता दिया 3 मार्च 1961 ले ली। ठीक है, इसको मैंने बता दिया आपको शनिवार। क्या बताया? शनिवार। 3 मार्च 1950 को क्या बताया? शनिवार बता दिया अगले ने, और पूछ लिया 3 मार्च 1961 को कौन सा वार होगा। ठीक है। अब देखना इसमें क्या क्या सेम आ रहा है। इसमें डेट सेम आ रही है, डेट को डेट से कैंसिल कर दो। महीना सेम आ रहा है, मंथ सेम आ रहा है तो मंथ को मंथ से कैंसिल कर दो। डिफरेंट क्या आ रहा है इसके अंदर? ईयर डिफरेंट आ रहा है। भैया 1950 की बात हो रही थी, 1950 में शनिवार बता रहा था, 1961 की पूछ रहा है। तो देखना इसमें क्या करना है अपन को, 50 से जिसका अपन ज्ञात कर रहे हैं उस ईयर को तो छोड़ना है। ठीक है। अब देखो 50 से 61 तक जाना है अपन को। ठीक है। तो देखना 50 है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है 50, तो नॉर्मल ईयर है। कितना विषम दिन होता है? 1 विषम दिन होता है। ठीक है। इसी तरीके से 51 में बताओ, 51 भी नॉर्मल ईयर है 1। 52 में बताओ, 52 लीप ईयर है, 4 का भाग जाता है ना पूरा पूरा, तो कितना आ गया विषम दिन? 2। 53 में 1। 54 में 1। ठीक है। फिर 55 में भी कितना? 1। और 56 क्या है? 56 लीप ईयर है तो 2। 57 में 1। 58 में 1। ठीक है। उसी तरीके से 59 में कितना आ गया? 1। और 60 में कितना है? 60 में भी 1। ठीक है। नहीं 60 लीप ईयर है ना, तो 60 में 2। ठीक है। तो ये हो गई इनकी ईयर की बात। अब देखना कितना विषम दिन है अपन को, वो इसमें ऐड कर लो। ठीक है। सबको जोड़ दो, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 और 11 12 13 14। कितना आया? 14 आ गया। ठीक है। 14 है। 14 में किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। कितना शेषफल बचा? अरे रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। रिमाइंडर 0 बचा तो क्या करना है अपन को? शनिवार में कितना जोड़ दूं मैं? 0 जोड़ दूं। मतलब कि 3 मार्च 1950 को शनिवार है, तो 3 मार्च 1961 को कौन सा वार होगा? शनिवार ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये अपन की ट्रिक है। अब एक क्वेश्चन आप बताना, देखते हैं आपको समझ में आ गया है तो मुझे बताना, ताकि मुझे पता लगे कि वास्तव में स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। तो बताओ क्वेश्चन को, फटाक से क्वेश्चन करना। डेट में दे देता हूं आपको 15 मई 2015। पूछ रहा हूं 15 मई 2020 का। ठीक है। 2020 का पूछ रहा हूं। तो देखना इसका मैंने दे दिया आपको बार, मंगलवार दे दिया। कौन सा वार दे दिया? मंगलवार दे दिया। पूछ लिया 2020 का वार। ठीक है। अब देखना क्या सेम है इसके अंदर। डेट सेम है तो डेट को डेट से कैंसिल कर दिया। महीना सेम है तो महीने का महीने से कैंसिल कर दिया। डिफरेंट क्या आ रहा है? 2015 से 20 में जाना है, 5 सालों का डिफरेंट दे दिया, तो कहाँ जाना है? जिस ईयर का अपन को ज्ञात करना है उसको भी छोड़ना है, 15 से 20 तक जाना है। ठीक है। तो 15 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है तो 1। 16 लीप ईयर है तो विषम दिन 2। 17 नॉर्मल ईयर है तो विषम दिन 1। 18 नॉर्मल ईयर है तो विषम दिन 1।
और 19 नॉर्मल ईयर है तो विषम दिन 1, ठीक है। तो 20 तक जाना नहीं है तो कितना हो गया, 3 2 5 5 और 1 6, कितना हो गया 6। 6 में 7 का भाग जाता नहीं है, ठीक है। 6 पूरा पूरा है तो पूरा पूरा 6 किस में ऐड कर लेंगे, मंगलवार में 6 ऐड कर देंगे। और मंगलवार में 6 ऐड किया, भाई 7 ऐड करेंगे तो वही मंगलवार आएगा, लेकिन 6 ही ऐड कर रहे हैं तो एक दिन पीछे वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपन की आज की क्लास, जब 2 डेट आपको दी हुई हैं और दोनों डेटों के अंदर भी मैंने आपको 3-4 टाइप बताए हैं, और चौथी टाइप जो मैंने आपको बता दी वो कौन सी थी, जब तीनों ही डिफरेंट हो। वो मैंने फर्स्ट में ही बता दी, जब तीनों ही डिफरेंट हो। उसके बाद में अपन को एक एक सेम करते करते अपन चले गए और सारी टाइप्स क्या कर दी, पूरी कर दी। अब देखना, जब डेट्स एक सेम है वो कर लिया, मंथ सेम है वो कर लिया, और ईयर डिफरेंट है वो कर लिया, फिर डेट को डिफरेंट कर दिया, मंथ को डिफरेंट कर दिया। ये हमारी सारी टाइप के लिए होगी। इसमें मात्र और मात्र शायद 10-15 या 20 सेकंड में अपन का हल निकल जाता। और ये इतने रामायण करने की जरूरत कहाँ है भैया, इतने रामायण करने की, ये तो अपने मन से ही कैंसिल कर दो ना इनको। कौन कहता है आप इतने रामायण करो, यहाँ पर एग्जामिनर कहता है क्या इतने रामायण करो, कोई नहीं कहता। आपको अगर डेट ये सेम दिन वो कैंसिल करो, सिर्फ आपको 15 से 20 तक जाना है तो 15 से 20 तक आपने क्या किया, आपने सीधा सीधा ही कर लिया भैया। 15 में 1, 16 में 2 और 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, तो कितना हो गया, ये हो गया 6। 6 मंगलवार में ऐड कर दो। तो इस तरीके से जो है ये आसान है बिल्कुल। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी की बात कल की क्लास में करेंगे। आगे क्लास में और अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, तो शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं अपने, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।